देखो ये जो कॉकरोच मूवमेंट चल रहा है, इससे लग रहा है कि जेनजी जाग रहा है। ये जो नई जनरेशन है ये चेंज लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच ये है कि कुछ कर नहीं पाओगे, ना ही कोई चेंज ला पाओगे। क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब लोगों को लगता था कि जब बीजेपी आएगी तो वो उनके फेवर में पॉलिसीज को बनाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, जॉब्स जनरेट होगी और महंगाई कम होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब आम आदमी पार्टी आएगी तो सबने सोचा था कि ये सबका भला करेगी, बट यू नो ये कितनी सक्सेसफुल रही। तुम सोचते हो इस देश को ये पॉलिटिशियन, ये नेता लोग बर्बाद कर रहे हैं, बट ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। देखो देश को बदलना इतना आसान तो नहीं है जितना इंस्टाग्राम रील्स पे लगता है। 150 करोड़ लोगों के देश को चलाना ये कोई स्टार्टअप मैनेज करने जैसा नहीं है। और सच कहूं ऑनेस्टली, ना रूलिंग पार्टी के पास कोई परफेक्ट सोल्यूशन है, ना ओपोजिशन के पास। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। सिस्टम मतलब सिर्फ सरकार या सरकार में बैठे लोग नहीं है। इसमें लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, पावर सिस्टम, ये सब मिलकर एक मशीन बनाते हैं जिसे कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करता। चलिए एक सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। जब पेरेंट्स अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खर्चा करते हैं टू शो ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड नेबर्स, क्योंकि उन्हें पता है अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है, अपनी वाहवाही करवानी है या अपनी तारीफें सुननी है तो खर्चा करना पड़ेगा। सेम प्रिंसिपल इंडियन इलेक्शंस में भी अप्लाई होता है। तो इलेक्शन आते ही आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करना है। सो यू हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी। जब ये मनी ओरिएंटेड इलेक्शन कास्टिज्म और रिलीजन से कंबाइन हो जाती है तो लोगों के ओपिनियन को मैनिपुलेट करना इजी हो जाता है। दिस इज ए फैक्ट। चाहे शादी हो या इलेक्शंस, लोग चमक दमक देखते हैं, लोग हेलीकॉप्टर एंट्रीज और रोड शो से ही अट्रैक्ट होते हैं, भले ही इलेक्शन के बाद मंत्री कोई घंटा काम ना करे। और ये सिस्टम एक दिन में डेवलप नहीं होता है। हजारों डिसीजंस, हजारों सैक्रिफाइसेस और कितनी जनरेशंस की साइकोलॉजी और सोच से बनता है। और वैसे भी इंडिया में पॉलिटिक्स देश चलाने के बारे में नहीं होती है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के बारे में होती है। आपने अक्सर देखा होगा किसी स्टेट की इलेक्शन जीतने पर ये जो बीजेपी और गोदी मीडिया है इसे किसी अचीवमेंट की तरह देखती है। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन की कोई बात ही नहीं होती। और इलेक्शंस भी तो कितने फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं, कितने जल्दी आ जाते हैं। हर साल किसी ना किसी स्टेट में किसी ना किसी लेवल पे, पंचायती लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे इलेक्शन होती ही है। सो ये सारे मिनिस्टर्स, सारा मीडिया, सारी पुलिस इन्हीं इलेक्शंस में बिजी रहती है हर साल। दूसरी चीज है करप्शन। देखो इंडिया में करप्शन एक्टिव होती है, सारे मिलजुल के खाते हैं। जनता बोलती है सारे नेता चोर हैं, आईएएस, आईपीएस ये सारे करप्ट हैं और पुलिस बिक चुकी है। ये बात तो ठीक है, बट ये लोग आते कहां से हैं? ये लोग मार्स से तो आते नहीं हैं, ना ही किसी फॉरेन कंट्री से आते हैं। ये हमारे देश के ही प्रोडक्ट हैं। मिनिस्टर्स भी इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, आईएएस भी इसी सोसाइटी के हैं, बिजनेसमैन, क्लर्क, पॉलिटिशियंस सभी इसी सोसाइटी से निकले हैं, इसी देश से निकले हैं। और हमें भी तो बचपन से यही सिखाया गया है, जुगाड़ लगाओ, रेफरेंस बनाओ, रूल को फॉलो मत करो, अपना फायदा देखो। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये पावर में आके महात्मा बन जाएं। सच तो ये है कि ह्यूमन नेचर में डेमोक्रेसी, मोरालिटी, सिंपैथी, एम्पैथी ये सब नहीं होता। ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्ट और सर्वाइवल को ही प्रायोरिटी देता है। हमारे इंस्टिंक्ट में, हमारे कोर में सेल्फ इंटरेस्ट और सर्वाइवल भरा पड़ा है। मॉरल्स और दया भावना और डेमोक्रेसी ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ गरीब पे लागू होता है, किसी अमीर पे लागू नहीं होता, क्योंकि दे हैव प्रिविलेज। पावर से और पैसे से इंडिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। पहले इंसान जानवरों का शिकार करता था अपने सर्वाइवल के लिए, आज इंसान इंसानों का शिकार करता है प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए। बस मेथड्स बदल चुके हैं। अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करता है और लोअर कास्ट और भी लोअर कास्ट को करता है। पॉलिटिशियंस वोटर्स को यूज करते हैं और ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करते हैं। हर जगह, हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में एक ही खेल है, पावरफुल फीडिंग ऑन पावरलेस। फकिंग एवरीवन, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, सरकारी नौकरी हो, कॉर्पोरेट्स हो, लीडर्स हो, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े देश क्यों ना हो, हर जगह पावरफुल पावरलेस को एक्सप्लॉइट करता है। अब यूएसए को ले लो, यूएसए डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार बनता है, बट जब वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है वो बूढ़े, बच्चे, जवान किसी पे ह्यूमैनिटी नहीं दिखाता। ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसी कंट्रीज पे अटैक करता है और हिरोशिमा, नागासाकी, यू नो देयर वाज नो ह्यूमैनिटी। अब बात कर लेते हैं
करप्शन पे कि मिनिस्टर्स करप्शन कैसे करते हैं। देखो, हर करप्ट मिनिस्टर शुरुआत से करप्ट नहीं होता। कोई भी आदमी ये सोचकर तो नेता नहीं बनता होगा कि मुझे जनता का पैसा खाना है, लेकिन जब पावर मिलती है, पैसा मिलता है, साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट, लग्जरी, कंट्रोल, ये सब साथ में आता है और ईमानदार इंसान भी धीरे धीरे बदलने लगता है। उसको अपना इंटरेस्ट जनता के इंटरेस्ट से बड़ा लगता है। और इंडिया के लोगों की डेंजरस प्रॉब्लम ही यही है, स्लेव मेंटेलिटी एंड किंग मेंटेलिटी। या तो लोग किसी पावरफुल आदमी के आगे झुकना चाहते हैं या तो खुद पावरफुल बनकर दूसरों को झुकाना चाहते हैं। हम इक्वालिटी की सिर्फ बात करते हैं, बट इंटरनली हम भी दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने पड़ोसी को जलाना चाहते हैं। इंडिया में हर कोई, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे एक्टर हो, क्रिकेटर हो, ये सब साबित करना चाहते हैं कि ये कितने सुपीरियर हैं और बाकी सब कितने छोटे हैं। और तुम यानी जनता इनको सुपीरियर मानते भी हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। दिस इज यूर स्लेव मेंटेलिटी। एक फिलोसोफर हुए हैं थॉमस हॉब, उन्होंने कहा था ह्यूमन लाइफ विदाउट कंट्रोल बिकम्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मतलब अगर सिस्टम वीक हो जाए तो एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। और शायद इसीलिए सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, ताकि हमारे अंदर का जानवर कंट्रोल में रहे। देश सिर्फ करप्ट लोगों की वजह से खराब नहीं होता, देश खराब होता है जब पूरी सोसाइटी छोटे छोटे करप्शन को नॉर्मल मान लेती, जब ईमानदारी को स्टुपिडिटी माना जाता है और मोरालिटी के मीम्स बन जाते हैं, जब हर आदमी ये सोचता है कि मेरा काम बनना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाएं। और ये सिस्टम अचानक नहीं टूटता, ये धीरे धीरे सड़ता है। और ये सिस्टम को सबसे ज्यादा डैमेज ये बड़े बड़े स्कैम्स नहीं देते, बल्कि छोटे छोटे सेल्फिश डिसीजंस देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी करप्ट पॉलिटिशियन को गाली दो, एक सवाल खुद से भी पूछ लेना कि अगर तुम्हें वही पावर मिल जाए तो क्या तुम सच में अलग होते? क्योंकि शायद प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर है। तो भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।